नमस्कार। प्रस्तुत है चित्रलेखा उपन्यास का 11वां परिच्छेद। चित्रलेखा ने अपने जीवन में ना जाने कितनी बार प्रेम की व्याख्या की थी और प्रत्येक बार उसने अनुभव किया था कि उसका पिछला निर्णय गलत था। सबसे प्रथम प्रेम चित्रलेखा के लिए ईश्वरीय था। उसने अपने पति से प्रेम किया था। उस प्रेम में पवित्रता थी, पति के प्रति निस्सीम भक्ति थी। पति से प्रेम में चित्रलेखा ने अपने अस्तित्व को पति के अस्तित्व से मिला दिया था। नहीं, उसने अपना अस्तित्व ही मिटा दिया था। वह हंसती थी पति को प्रसन्न करने के लिए, वह बोलती थी पति को प्रसन्न करने के लिए, यहाँ तक कि वह स्थित थी केवल अपने पति के लिए। उसके जीवन का प्रत्येक पल उसके पति को समर्पित था। पति उसका विश्व था, परमेश्वर था और अस्तित्व था। और पति के प्रेम में उसे कितना सुख था। पति से प्रेम उसके आत्म बलिदान की पराकाष्ठा थी। और आत्म बलिदान में कितना सुख होता है यह आत्म बलिदान करने वाला ही जानता है। पति की मृत्यु के बाद उसका संसार अंधकारमय हो गया। उसे अनुभव हुआ कि उसकी साधना तथा तपस्या से ये सब व्यर्थ गए। उसने कभी कभी आत्महत्या की भी बात सोची, पर आत्महत्या महान पाप है, वह यह जानती थी। उसे बताया गया था कि तपस्या जीवन का प्रधान अंग है और विधवा का कर्तव्य है संयम युक्त साधना। चित्रलेखा ने यह भी किया, पर यह उसके लिए कठिन था। जिस समय तक पति जीवित था वह पूजा कर सकती थी, तपस्या कर सकती थी और साधना में रत रह सकती थी, क्योंकि इन सबका एक केंद्र स्थित था, एक आधार उसके बाद था। केंद्र के टूट जाने पर तन्मयता विचलित हो गई। विश्वास अपना आधार न पाकर डिग गया। इसके बाद उसने कृष्णादित्य से प्रेम किया। इस बार प्रेम दैवी न था, प्राकृतिक था। इस बार प्रेम में भक्ति न थी, केवल आत्मविस्मरण था। इस बार प्रेम अपना अस्तित्व मिटाना ना था, वरन अपने और प्रेमी के अस्तित्व को एक में मिला देना था। कृष्णादित्य से प्रेम में चित्रलेखा ने प्रथम बार पिपासा का अनुभव किया। वह चौंक उठी। पिपासा के महत्व को ना जानती थी। पति के प्रेम में तो उसने अपने को मिटा दिया था, फिर पिपासा कैसी? इस बार चित्रलेखा ने अपनी इच्छाओं का अनुभव किया। अपने उद्गारों के उग्र रूप को देखकर वह पहले तो कुछ डरी, फिर उसे सुख हुआ। इस बार उसने अपने में जीवन का अनुभव किया। प्रेम भक्ति नहीं है, इसलिए एक ओर से नहीं होता। प्रेम संबंध है, वह दोनों ओर से होता है। प्रेम आत्मा के पवित्र संबंध को कहते हैं। प्रेम में कंपन होता है, पिपासा होती है, आत्मविस्मरण होता है। वहाँ तृप्ति का कोई स्थान नहीं। प्रेम में आत्म बलिदान होता है, पर वह एक ओर से नहीं, दोनों ओर से। कृष्णादित्य भी चला गया। इस बार चित्रलेखा ने देखा कि प्रेम अमर नहीं है। एक पवित्र स्मृति प्रतिदिन धुंधली होती हुई मिट भी सकती है। बीजगुप्त चित्रलेखा के जीवन में आया। इस बार चित्रलेखा ने प्रेम में केवल पिपासा और कभी कभी आत्मविस्मरण का अनुभव किया, आत्म बलिदान का नहीं। इस बार उसने प्रेम की मादकता को देखा। इस बार प्रेम के साथ उसने ऐश्वर्य तथा भोग विलास के मनोहर रूप को देखा। चित्रलेखा ने एक नई बात और देखी। जीवन में केवल प्रेम ही नहीं है और न प्रेम जीवन का एकमात्र आधार है। प्रेम के साथ अन्य उद्गार भी होते हैं। उसने यह देखा कि स्वयं प्रेम केवल कुछ दिनों तक के सुख का आधार हो सकता है। उसके सुख को स्थायी बनाने के लिए आत्मविस्मरण होना आवश्यक है, पर आत्मविस्मरण प्रकृति से असंभव है। इसलिए आत्मविस्मरण को उत्पन्न करने के लिए मदिरा की आवश्यकता होती है। इसके बाद वह कुमारगिरी की ओर आकर्षित हुई। कुमारगिरी युवा था, सुंदर था, प्रतिभावान था और चित्रलेखा
आगे कुछ ना सोच सकी। कुमारगिरी की ओर वह बिना अपनी इच्छा के ही आकर्षित हुई। वह यह समझती थी, पर क्या वह अपनी इच्छा को जानती भी थी? चित्रलेखा कुमारगिरी से प्रेम करने लग गई, इस बार अपने प्रेम के आधार बीजगुप्त के उपस्थित रहते हुए। इसलिए चित्रलेखा को कुमारगिरी के पास जाने का साहस न हुआ था। पर मृत्युंजय के भवन के उत्सव की बात ने उसे साहस दिया। साहस के साथ उसकी मनुष्यता को धोखा देने का एक बहाना भी दिया। उसने मन में कहा, बीजगुप्त को सुखी बनाना मेरा कर्तव्य है। उसे मुक्त कर देना ही मेरा महान त्याग होगा और उसके जीवन को सार्थक बनाना होगा। मुझे बीजगुप्त को छोड़ देना ही पड़ेगा, सदा के लिए छोड़ देना पड़ेगा। उस रात चित्रलेखा सो न सकी। वह उन्हीं बातों पर विचार करती रही। प्रातःकाल उसकी आंख लग गई। वह देर से सोकर उठी। उस समय मध्याह्न हो गया था। उसने दासी से पूछा, बीजगुप्त के यहाँ से कोई समाचार नहीं आया? नहीं। चित्रलेखा ने स्नान किया। भोजन करने से उसने इनकार कर दिया। रथ लाए जाने की आज्ञा देकर वह वस्त्रागार में गई। उसने अपने सारे आभूषण उतार दिए। एक केसरिया रंग की रेशमी साड़ी निकालकर उसने पहन ली। अपने केस उसने उस दिन नहीं बांधे। रथ उस समय तक द्वार पर आ गया था। चित्रलेखा ने बीजगुप्त को एक पत्र लिखा। दासी को उसने आज्ञा दी कि वह संध्या समय तक ना लौटे तो वह पत्र बीजगुप्त को दे दिया जाए। उसके बाद उसने घर का भार अपनी एक विश्वस्त दासी पर सौंपा। वह दासी आश्चर्य में थी। चित्रलेखा ने केवल इतना ही कहा, आश्चर्य न कर सुनैना। अच्छा, सुनैना इस दासी का नाम है। आश्चर्य न कर सुनैना, मैं कुछ दिनों के लिए इस वैभव को छोड़ रही हूँ। जब तक मैं ना लौटूं तब तक यहाँ की स्वामिनी तुम हो। रथ पर बैठकर उसने कुमारगिरी की कुटी को प्रस्थान किया। राजमार्ग पर रथ छोड़कर चित्रलेखा ने रथवान से कहा, यहाँ ठहरो। यदि दोपहर के अंदर मैं ना लौटूं तो तुम रथ ले जाना, फिर मेरी प्रतीक्षा न करना। जिस समय चित्रलेखा कुमारगिरी की कुटी में पहुंची, कुमारगिरी ध्यानावस्थित बैठे थे। चित्रलेखा वहीं बैठ गई। प्रायः एक पहर बाद कुमारगिरी ने अपनी समाधि तोड़ी। उसने आंखें खोली तो देखा चित्रलेखा सामने बैठी हुई थी। चित्रलेखा के नेत्र बंद थे। वह कुछ सोच रही थी। उसके शरीर पर केवल एक वस्त्र था। कुमारगिरी ने अभी तक चित्रलेखा का उतावला तथा ऐश्वर्योन्मत्त सौंदर्य ही देखा था, पर इस बार उसने शांत और तेज से भरी हुई चित्रलेखा को देखा। चित्रलेखा के पीले तथा कृष्ण मुख पर शांति की आभा ने उसकी लोलुपता को ढंक लिया था। मंत्रमुग्ध सा कुमारगिरी चित्रलेखा की सुंदरता को निरख रहा था। कुमारगिरी ने धीरे से कहा, नर्तकी। चित्रलेखा ने अपनी आंखें खोल दी। गुरुदेव की समाधि समाप्त हो गई। हाँ, पर नर्तकी, तुम यहाँ किस लिए आई? गुरुदेव से दीक्षा लेने। पर तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें दीक्षा देने से इनकार कर दिया था। हाँ, मुझे याद है। फिर भी चली आई हूँ। मैंने त्याग किया है। आज अपने ऐश्वर्य को मैंने तिलांजलि दे दी है। मैं अपना सर्वस्व त्याग चुकी हूँ। केवल ममत्व शेष रह गया है। इस ममत्व को मैं आपके सामने ले आई हूँ। उसको मुझसे छुड़वाना आपका कर्तव्य है और धर्म है। नहीं नर्तकी, नहीं। चित्रलेखा की हरणी किसी बड़ी बड़ी आंखों के आगे वे कांप उठे। वे चिल्ला उठे, नर्तकी नहीं, यह असंभव है। मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। उस समय कुमारगिरी अपने को भूल गए। तुम्हें दीक्षा देने के अर्थ होते हैं गिरना, नीचे गिरना। कहाँ?
नीचे ही नीचे, जहाँ अंत ही नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं अपने को भी जानता हूँ। तुम्हें ऊपर उठाना कठिन है, स्वयं नीचे गिरना सरल है। कुमारगिरी उठ खड़े हुए। वे उठकर विक्षिप्त की भांति कुटी में टहलने लगे। चित्रलेखा मूर्ति की भांति मौन बैठी थी। कुमारगिरी ने रुककर फिर कहा, नर्तकी, सच कहना। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ, कहता हूँ कि सच कहना। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या वास्तव में तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहती हो? क्या वास्तव में तुम भोग विलास को तिलांजलि देने आई हो? क्या यह संभव है? बोलो, मौन क्यों हो? कुमारगिरी हंस पड़े। तुम सच नहीं बोलना चाहती, तुम झूठ भी नहीं बोल सकती। तुम्हारा मौन नहीं का द्योतक है। चित्रलेखा की निद्रा भंग हुई। उसने कुमारगिरी की ओर देखा। उसके नेत्र कुमारगिरी के नेत्रों से मिल गए। उसने शांत भाव से उत्तर दिया, योगी, अपनी विजय और पराजय की अवहेलना करके एक बार तुम मुझसे सच बोले थे। मैं भी तुमसे सच ही कहूँगी। मैं तुमसे प्रेम करने आई हूँ। मेरा अनुमान फिर मिथ्या न था। धन्यवाद। तुम मुझसे प्रेम करने आई हो, मुझसे जिसने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, जो जानता ही नहीं कि प्रेम क्या है। कितनी विचित्र बात है। पर एक बात और पूछूंगा, प्रेम किस प्रकार किया जाता है? मैंने अभी तक यह समझा था कि मनुष्य में प्रेम की उत्पत्ति स्वयं हो जाती है। यह नहीं जानता था कि प्रेम करने के लिए पहले मनुष्य कटिबद्ध होता है, फिर प्रेम करता है। कुमारगिरी हंस रहे थे, पर उनका वह हास्य कितना शुष्क था, कितना व्यंग्यात्मक था। चित्रलेखा चौंक पड़ी। उसने कहा, योगी, मेरे शब्द ठीक ना थे। मैं अपने भावों को ठीक शब्दों में व्यक्त ना कर सकी। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम जानते हो, तुम बहुत दिनों से जानते हो। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि तुम भी मुझसे प्रेम करो। अब तो मैंने सब कुछ कह दिया। तुम मुझसे प्रेम करती हो, इतना अथेष्ट है। मैंने कभी तुम्हें इसमें नहीं रोका और ना इसमें मैं तुम्हें रोक ही सकता था। प्रेम के बदले में प्रेम की आशा करना ठीक हो सकता है, पर उस आशा को सफलीभूत बनाने की चेष्टा करना अनाधिकार चेष्टा है। चित्रलेखा का मुख पीला पड़ गया, पर एक क्षण में ही वह संभल गई। उसने बहुत गंभीर होकर कहा, ठीक कहते हो योगी, इस बार भी मैंने गलत कहा था। मैं यहाँ आई हूँ प्रेम की अतृप्त प्यास को तृप्त करने। मैं यहाँ आई हूँ जिससे मैं प्रेम करती हूँ, उसके चरणों की धूल को नित्य प्रति अपने मस्तक पर चढ़ाने के लिए। मैं यहाँ आई हूँ तुम में अपने को डुबा देने के लिए। सेवा और भक्ति, स्वयं का विस्मरण और अतृप्त प्यास, ये प्रेम के द्योतक हैं। मैंने यह सत्य, विश्वास और कर्तव्य के आवरण में अपने विवाह के समय देखा था। उन आवरणों के रहते हुए मैं उस समय का वास्तविक महत्व ना समझ सकी थी। अब फिर इस सत्य को देखा, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। इस बार कुमारगिरी गंभीर हो गए। क्या वासना को अलग रखकर प्रेम संभव हो सकता है? उनके मन में यह प्रश्न उठा। उनकी साधना ने और उनके विश्वास ने उत्तर दिया, नहीं। उनके हृदय ने कहा, मूर्ख, शुद्ध प्रेम में वासना और तृष्णा का कोई स्थान नहीं। कुमारगिरी ने कहा, कुछ समय दो देवी, बड़ी कठिन समस्या है। चित्रलेखा ने कुमारगिरी के पैर पकड़ लिए। समय देने का समय नहीं रहा देव, जो होना था वह हो चुका। मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ, पीछे जाना असंभव है। मैं इस कुटी में रहने आई हूँ, यहाँ से जाने के लिए नहीं। इस बात का उत्तर ना देकर कुमारगिरी ने कहा, क्या तुम यहाँ पैदल आई हो? नहीं, रथ पर आई हूँ। रथ कहाँ है? राजमार्ग पर छोड़ आई थी, वह चला गया होगा। कुमारगिरी ने ऊपर देखा।
हे भगवान, इसमें क्या रहस्य छिपा है? तुम्हारी इच्छा क्या है? जो तुम्हारी इच्छा है होगी। इस बार अपने चरणों पर पड़ी हुई चित्रलेखा को उन्होंने उठाया। अच्छा देवी, तो फिर तुम्हें दीक्षा दूंगा। भगवान की इच्छा है कि मैं संसार स्थित वासनाओं से युद्ध करूं, तो फिर ऐसा ही हो। इतना कहकर कुमारगिरी ने विशाल देव को बुलाया। विशाल देव के आने पर कुमारगिरी ने उससे कहा, विशाल देव, तुम्हें देवी चित्रलेखा के लिए कुटी तैयार करनी पड़ेगी। विशाल देव के मुख पर आश्चर्य के भाव अंकित हो गए। इस रहस्य को वह भली भांति समझता था। उसने चित्रलेखा को अभिवादन करते हुए कहा, देवी, तुम्हारा स्वागत है। इस बार उसने कुमारगिरी पर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। कुमारगिरी विशाल देव की उस दृष्टि का मतलब समझ गए। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है वत्स? तुम मेरी निर्बलता को एक बार देख चुके हो, इसलिए तुम्हें आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। पर यह याद रखो, मनुष्य का कर्तव्य है कमजोरियों पर विजय पाना। आज भगवान ने मुझ पर एक सत्य प्रकट किया है। जीवन की उत्कृष्टता वासना से युद्ध करने में है, और मैं यह करने जा रहा हूँ। इसलिए मैं चित्रलेखा को दीक्षा देने वाला हूँ। विशाल देव मुस्कुराया। गुरुदेव का कथन सर्वथा उचित है। कुटी आज तक रात तक तैयार कर देनी होगी। विशाल देव की मुस्कुराहट तथा उसके इस प्रश्न ने कुमारगिरी के सारे शरीर में क्रोध की विद्युत सी प्रवाहित कर दी। वे कांप उठे। उन्होंने तन कर कहा, नहीं, कुटी की कोई आवश्यकता नहीं। चित्रलेखा मेरी कुटी में रहेगी। समझा विशाल देव? मेरी निर्बलता पर उपहास करने वाले नवयुवक, याद रखना, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुमसे ऊंचा हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि साधना और तपस्या में तपा हुआ व्यक्ति कितना बलवान हो सकता है। कुमारगिरी का रुद्र रूप देखकर विशाल देव भयभीत हो गया। वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। गुरुदेव, मेरी धृष्टता क्षमा करें। मैं कुटी बनाने जा रहा हूँ। नहीं, कुमारगिरी गरज उठे। अब कुटी की कोई आवश्यकता नहीं विशाल देव। एक बार मैंने भ्रम में आकर तुम्हारे गुरु की हंसी उड़ाई थी, उसका दंड मिल रहा है। तुम्हारे गुरु ने तुमको यहाँ पर पाप का पता लगाने भेजा है। अब तुम्हें अवसर मिला है कि तुम पाप देखो और उस पर विजय पाना भी देखो। तुम जा सकते हो। संध्या वंदन का समय हो चुका है। विशाल देव चला गया। कुमारगिरी ने चित्रलेखा से कहा, देवी, जो कुछ हुआ वह स्वप्न के समान है। मैं उस पर स्वयं ही विश्वास नहीं कर सकता, पर फिर भी जो होना था वह हो चुका। कभी कभी डर लगने लगता है। ऐसा मालूम होने लगता है कि मैं आगे से खेलने जा रहा हूँ। मैं आग से खेलने जा रहा हूँ। चित्रलेखा के मुख पर मधुर मुस्कुराहट नाच उठी। देव, मुझसे भय मत खाना। अपनी साधना और तपस्या में तुम मुझे कभी भी बाधा रोक ना पाओगे, इतना विश्वास दिलाती हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और प्रेम का अर्थ होता है निसीम त्याग। मैं उसी में सुखी होऊंगी, उसमें जिसमें तुम्हें सुख मिले। तथावस्तु। कुमारगिरी अपने आसन पर बैठ गए। तुम्हें अपने लिए कुशासन तैयार करना होगा। कुश तुम विशाल देव से मांग सकती हो। मेरी संध्या की समाधि का समय हो गया। इतना कहकर कुमारगिरी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और इसी के साथ चित्रलेखा उपन्यास का यह 11वां परिच्छेद यहीं समाप्त होता है। मिलूंगा फिर अगले 12वें परिच्छेद को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।